एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमाश्री ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और मेरे हस्बैंड जो है ना वो ऑफिस जा चुके हैं और यहाँ हिमांश है वो खेल रहा है। आपको दिख रहा होगा कि वो अपने ऑफ स्कूल के टिफ़िन में ही खाना खा रहा है। वो ये क्योंकि आज उसका स्कूल गया था वो, बट क्योंकि शिफ्टिंग थी मेरी, मैंने कोई मैसेज नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, मुझे पता नहीं चला। आज हिमांश के स्कूल में दशहरा के उपलक्ष्य में ना एक प्रोग्राम था जिसमें हिमांश को किरदार दिया गया था राम जी का। मुझे ध्यान नहीं रहा इसका किरदार का बिल्कुल भी। तो हिमांश जब इसके पापा को छोड़ने के लिए गए तो टीचर ने बताया कि आज तो हिमांश को रोल मिला हुआ था राम का, इसको तो आपको राम के रूप में रेडी करके स्कूल लेकर आना था, आप लेके नहीं आए। तो आज तो स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई तो होगी नहीं, बस ऐसे ही बच्चों का थोड़ा सा ऐसे ही मनोरंजन करा जाएगा क्योंकि इसको तो किरदार राम का मिला हुआ था, ये राम के गेटअप में गया ही नहीं था। तो इसको फिर भेज दिया गया था वापस, तो ये इसलिए आ गया था घर पर। तो दोपहर में अपना स्कूल के टिफ़िन में जो खाना रखा था वही ये खा रहा था। तो अब ये खाना इसने खा लिया था, ये देख रहा था फ़ोन। तो ये मेरा न्यू घर है और जो भी मेरे मॉर्निंग के जो रूटीन होते हैं वही सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरा कि पहला दिन मेरे न्यू घर में कैसा रहा वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि घर चेंज होता है तो हमारे रूटीन भी चेंज होते हैं। और ये मेरा जो न्यू घर है ना पुराने वाले घर से सिमिलर है, मतलब सेम टू सेम है, बस थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो हिमांश ने थोड़ी पढ़ाई भी की थी तो इसका जो ये बुक्स वगैरह थी वही मैं सब उठा के रख रही थी। अब ये सारी बुक्स वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़ी हुई थी, मैंने सबको अरेंज करके टेबल पे लगा दूँगी। पहले ये जो टेबल थी ना मैं इसका यूज़ नहीं करती थी, ये ऐसे ही पड़ी हुई थी, पर यहाँ पे आके मुझे ये आइडिया मिला और मैंने इस तरह से इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। इस पे एक बेडशीट बिछाई और हिमांश की जितनी भी बुक्स वगैरह और हम जितनी भी बुक्स डायरी वगैरह जो भी होता है ना सब मैंने इस पर अरेंज करके रखा है। यहीं पर हिमांश की पेंसिल वगैरह सब कुछ रखा हुआ है कि मुझे अब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हिमांश को जब भी पढ़ाना है बस यहाँ से उठाना और उसको पढ़ाना है, और जो भी फैला हुआ सामान है फटाफट से मैं समेट दूँगी। और मुझे लगने लगी थी प्यास तो मैं पी रही थी पानी। और एक चीज़ और है, मुझे लगता है मॉर्निंग में हर किसी के घर की यही कंडीशन होती होगी जो मेरे घर की हो रही है कि चारों तरफ से घर आपको दिख रहा बिखरा पड़ा है, कहीं कपड़े कहीं कुछ कहीं कुछ। तो ये सब कुछ मुझे ठीक करना है, तो फटाफट से मैं ये सब कुछ ठीक कर लेती हूँ। हिमांश यहाँ आ गया था, कपड़े मेरे हो गए थे फोल्ड और हिमांश ने ना मतलब घर का नेकर पहना हुआ है, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा इस चीज़ को। तो बेडशीट मैंने झाड़ दी थी, मैंने वही बेडशीट बिछा दी क्योंकि इसको मैंने कल ही बिछाया था। तो बेड मेरा रेडी हो चुका है, क्लीन कर दिया है बेड, और जो भी अब आगे का रूटीन होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो किचन तो वैसे मैंने किचन की काम तो वैसे सुबह ही मेरा खाना बन गया था और खाना बनाने के बाद ही मैंने सारे बर्तन धो दिए थे। बस ये थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट के बर्तन थे, बस वही मैं साफ़ कर रही हूँ, बाकी सारे बर्तन तो मैं एक बार क्लीन कर चुकी हूँ। और आप देख सकते हो मेरे न्यू घर में मैंने जो मेरा बर्तनों का जो स्टैंड है, मेरे जो पुराने व्यूवर हैं उनको पता है वो मेरा पहले ऐसे ही रखा रहता था, अब वो मैंने हैंग करवा लिया है। और किचन भी सिमिलर है, वह थोड़ा बहुत ही इसमें फ़र्क है। इसमें जो अलमीरा है आप देख सकते हो एक्स्ट्रा है, और मेरे इसमें सारे घर रसोई का सारा सामान इसमें फिट हो जाता है। कुछ नीचे रख देती हूँ, कुछ यहाँ रख देती हूँ, पर बहुत अच्छे से इसमें फिक्स हो जाता है। मुझे स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा लग रहा है इस किचन में, क्योंकि वहाँ जो पुराना किचन था उसमें मुझे इतना स्पेस नहीं मिलता था। उसका कारण ये था जो मेरा बर्तनों का स्टैंड था वो मेरे जो किचन का ये प्लेटफॉर्म होता है ना इस पे ही रखा रहता था। किचन मेरी साफ़ हो गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी अपने डस्टिंग वाले रूटीन पर। तो डस्टिंग मैंने ज़रा आपके साथ शेयर नहीं की है। ये विंडो है, मैं इसको साफ़ कर रही थी और ये मेरा डेली का है रूटीन है। यहाँ सारी विंडो मैं रोज़ साफ़ करती हूँ डेली की, क्योंकि ये ऊपर का है, फर्स्ट फ्लोर है मेरा, तो धूल बहुत ज़्यादा आती है। इतनी सच्ची होता है, इतनी डस्टिंग मैं पुराने वाले घर में भी नहीं कर पाती थी जितनी मुझे यहाँ करनी पड़ रही है। कम से कम मुझे 1.5 से 2 घंटे डस्टिंग में ही लगते हैं यहाँ पर।
आराम से। मेरी सारी डस्टिंग हो चुकी थी, कपड़े मैंने धो दिए थे, आप देख सकते हो चेयर पर रखे धुले हुए कपड़े। अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो ये कपड़े मेरे इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि छत पे मेरी अभी रस्सी बंधी नहीं है, अभी मार्केट जाने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो जब मार्केट जाऊंगी रस्सी लाऊंगी तब बंधेगी रस्सी। और अभी मैंने कहीं भी पर्दा नहीं लगाया है। मैं ये सोच रही हूँ कि न्यू घर में न्यू ही पर्दे लगाऊं, क्योंकि वो जो पर्दे हैं ना मेरे, वो थोड़े से ख़राब से हो गए थे, काफ़ी पुराने हो गए। वो 6 साल पुराने हैं, कम से कम बहुत 6-7 साल पुराने हो गए। तो न्यू पर्दे लेने का मन है। तो बस अब मैं यहाँ पे समय का मेरा जो पोछा है वो लगा दूंगी। और फिर मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद नहा ली थी। तो मैं बाहर कॉम करती थी ताकि बाल अंदर घर में ना रहें। तो यहाँ मैं कॉम बालकनी में कर रही थी ताकि जो बाल गिरेंगे बालकनी में गिरेंगे, वो उठा के मैंने डस्टबिन में डाल दिए थे। और उसके बाद मैं हो गई थी रेडी। जब मैं यहाँ रेडी हो रही थी तब मैंने ये ड्रेसिंग टेबल का शीशा देखा कि बहुत ही गंदा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको बाद में ही साफ़ करेंगे, पहले रेडी हो जाते हैं और आप लोगों से कर लेते हैं बातें। रेडी क्या होना है, वही हमारा जो रेडी का डेली का जो मेकअप होता है मैं वही कर रही थी, वही। और इस टाइम तो पता है मेरी क्रीम भी ख़त्म हो गई है, इतना भी टाइम नहीं है कि मैं मार्केट जाऊँ और क्रीम लेकर आऊँ। तो यहाँ मेरी नज़र पड़ी अपने हाथों पर, जो मेरी बैंगल्स थी ना ये वेलवेट वाली थी और काम में ये सारी ख़राब हो गई। वेलवेट की चूड़ियाँ सच्ची में पानी में बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, मेरी ये 2 दिन में ही ख़राब हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इनको अब चेंज कर देते हैं क्योंकि शिफ्टिंग वगैरह हो चुकी है। तो बस मैं वही चेंज कर रही थी। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल हिमांशु रेय ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम है। तो आज है बुधवार और आज जो है ना मेरा न्यू घर में फर्स्ट डे है। और फर्स्ट डे मेरा कैसा रहा मैं आपको बता दूं कैसा रहा। बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला, सच्ची बता रही हूँ। जो न्यू घर का जो मेरा आज का 1 डे जो रूटीन रहा ना थका देने वाला था, बहुत ही थक गई मैं। और बज रहे हैं करीबन 3:30 और 3 बजे मैं नहाई थी। सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने खाना खाया। तो फिर अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है पर हिम्मत नहीं। ये क्या पड़ा है, हाय हाय, मेरे बेटे ने नींबू से पता नहीं क्या करा है सोफे पर ये देखो नींबू पे क्या हाल कर रहा है नींबू का। तो मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कुछ भी करने का। ऐसा मन कर रहा है बस मैं अब पड़ जाऊँ। करीबन 3:30 बज रहे हैं, जस्ट मैंने अभी खाना खाया है। और जो भी घर का काम होता है रूटीन का, झाड़ू पोछा खाना पीना नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। और सच्ची बताओ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आज जो मेरा ये न्यू घर है ना पुराने वाले घर से बहुत अच्छा है। इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है और इसका जो किचन है ना वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसकी किचन से तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि किचन में स्पेस भी है। और बहुत थक गई हूँ मैं, अब करूँगी रेस्ट और मिलूँगी आप लोगों से बातें। आप लोगों से बातें करने के बाद शाम तो हो ही गई थी और थकावन हो रही थी, बहुत ज़्यादा बहुत थकावट हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो शाम की चाय ही बना लेते हैं। तो मैं यहाँ अपनी शाम की चाय बना रही थी। तो अगर आपका मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो बताना ज़रूर। तो मिलते हैं।